शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? आइए जानते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस तरह का आजाब आया था। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह पाक ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को अल्लाह पाक ने बंदर बना दिया। आखिर इस कौम के लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इन पर ये दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी दिन तक जिंदा रहे, और फिर इनको किस तरह दर्दनाक मौत आई, और जब ये लोग बंदर बन गए तो ये अपने अजीजों आकार को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से है? इन तमाम सवालों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में आज के किस्से में मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस किस्से को आखिर तक पूरा पढ़ें और खूब शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई बहन हमारे इस्लाम के बारे में जान सके। इंसानों के बंदर बनने की इब्तदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़ये का पसे मंज़र कुछ यूँ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुद्र के किनारे इला नामी एक बस्ती में रहते थे और उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही। फिर शैतान ने एक दिन इनके दिलों में वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो वो उन नालियों में से होते हुए बड़े बड़े हौजों में आ जाएगी, और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरगलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाला दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हमारे हाथ आ जाएगी। बहुत से लोगों को ये वसवसा अच्छा लगा और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, और उन्होंने समंदर से छोटी छोटी नालियां निकालना शुरू कर दी, जिसके जरिए ज्यादा मिकदार में मछलियां उन हौजों में आना शुरू हो गई। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का ये हीला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम के लोगों ने ये ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से आके उन हौजों में कैद हो गई तो वो मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया, जो कि अल्लाह पाक ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस हीले से मना करते थे और नाराज होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और उन्होंने शिकार नहीं किया, लेकिन दूसरों को मना भी नहीं करते थे और नसीहत करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत कर रहे हो जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला अनकरीब हलाक करने वाला है और इन पर अपना दर्दनाक आजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सकस और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हिलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन भी शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह पाक के हुक्म की खुल्लम खुला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और उनको बेचा करते थे। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान लोग थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब से डराया। आपने उनसे कहा कि वो अल्लाह पाक की इस नाफरमानी से बाज आ जाए, लेकिन वो लोग बाज न आए और खुलेआम शिकार करने लगे। चुनांचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान लोग रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बार बार समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज न आए और उसी तरह अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की नाफरमानी करते रहे और उसी तरह शिकार करते